ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता, पार्ट 9। सब टॉपिक है स्नेह। परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ वरदान है। स्नेह की शक्ति से हम मायाजीत बन जाते हैं। रावण की शक्ति कम हो जाती है। तीव्र गति का पुरुषार्थ करने का सर्वश्रेष्ठ आधार है यह स्नेह। हमारा मीठा प्यारा बाबा हमसे क्या चाहता है? सच्चा दिल, सच्चा प्यार। सुदामा के एक मुट्ठी कच्चे चावल का गायन मशहूर है। इसलिए सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह का है। ऐसा कहा जाता है, स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। अभी इस संगम युग में हम बाबा को क्या देते हैं? हमारी बीमारी, कमजोरी, कौड़ी तुल्य अवगुण, और वह भोलानाथ हमें उसके बदले क्या देता है? ज्ञान, धन, सभी खजाने, प्राप्तियां और स्वर्ग का वर्षा। बाबा हमसे कितना प्यार करता है। इस स्नेह में ही हमारा तीव्र गति का पुरुषार्थ सहज होता है। अगला सब टॉपिक है स्वमान। डबल फास्ट तीव्र गति के विशेष पुरुषार्थ का आधार है स्वमान। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे तो हर क्षण पद्मा पदम कमाई होती रहेगी। यह अभ्यास पुनः पुनः करने से तीव्र गति का पुरुषार्थ होता है। हमारे स्वमान में सारा ज्ञान समाया हुआ है। कुछ श्रेष्ठ स्वमान है। पहला है, मैं आत्मा परम पवित्र फरिश्ता हूँ। अगला है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अगला है, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। अगला है, मैं एक महान आत्मा हूँ। अगला है, मैं विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता हूँ। आदि आदि। शिव बाबा ने समझाया है, सारे खजानों की चाबी ये स्वमान है। हमें हर दिन अमृत वेले से लेकर रात तक समय प्रमाण तथा परिस्थिति के अनुसार स्वमान की स्मृति सदा इमर्ज रखनी है और स्वमान में स्थित होकर हर कर्म व सेवा करनी है। हम निरंतर स्वमान में रहते हैं तो हमारी वृत्ति, स्थिति, दृष्टि सदा शांत, शक्तिशाली, पवित्र बनती है। वृत्ति से वाइब्रेशंस तथा वायुमंडल, वातावरण भी शांत, पवित्र रहता है और अशांत, कमजोर आत्माओं को शांति की, शक्ति की वाइब्रेशंस मिलती है। इससे स्वर्ग स्थापना के कार्य में हम बाप दादा के सहयोगी, मददगार बनते हैं। स्वमान में रहने से हमारी चलन और चेहरा साक्षात्कार योग्य होता है तथा हमारा देह अभिमान खत्म होता है। स्वमान से आत्मिक स्थिति सदा रहती है। कलियुगी पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं। मनोबल बढ़ता है। अतः
सूक्ष्म सेवाएं भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगला सब टॉपिक है परिवर्तन शक्ति। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तीव्र गति का पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा ने स्वयं में परिवर्तन लाया था और वे पुरुषोत्तम बने थे। हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाना है और मास्टर ब्रह्मा बनना है। सारे कल्प में एक ही बार संगम में बाप दादा हमें परमात्मा शक्तियाँ व ज्ञान, पवित्रता, शांति आदि गुणों को प्रयोग में लाने की शक्तियाँ अर्थात योग बल आदि प्रदान कर रहे हैं। उनके आधार से हमें अपने में परिवर्तन लाना है। संगम युग में ही हम स्व परिवर्तन तथा परमात्मा शक्तियों के आधार से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बाप दादा हमें मिलते हैं उस समय हमारी परिवर्तन शक्ति बढ़ाने के लिए वे हमसे रूहानी ड्रिल कराते हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है तो इसके साथ स्मृति, वृत्ति, स्थिति, दृष्टि में भी परिवर्तन होने लगता है। इस सारी कलयुगी गंदी दुनिया का परिवर्तन सतयुगी सुंदर दुनिया में परमात्मा ही कर सकते हैं। एक शिव मंत्र से ही यह जादूगर यह कमाल का कर्तव्य कर रहे हैं। शिव मंत्र है, बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप दादा प्रतिदिन मुरली द्वारा यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र बार बार सिखलाकर हम ब्रह्मावत्सों में परिवर्तन ला रहे हैं। इस मंत्र में जबरदस्त परिवर्तन शक्ति है। अभी स्वयं को आत्मा समझने से परिवर्तन तो दृष्टि, वृत्ति, स्थिति आदि में हो रहा है। इसके साथ सभी का बाप एक होने से व आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से मानसिक, सामाजिक, धार्मिक भी परिवर्तन हो रहा है। वह मेरा भाई मेरे समान है, कनिष्ठ नहीं है। इस विचार से यह परिवर्तन हो सकता है। अब परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा रंग का संग हमें लगता है और हमारे अवगुण कलियुगी संस्कार आहिस्ते आहिस्ते बदलकर दैवी गुण तथा सतयुगी संस्कार जो हमारे अंदर कल्प पहले थे वही इमर्ज होने लगते हैं। अतः कलियुगी तुच्छ बुद्धि से सतयुगी स्वच्छ बुद्धि बन रही है। इसलिए हम अपने अंदर से बात करते हैं, हे मन, अब हमें देवात्मा बनना ही है। मैं देवात्मा हूँ। चलते फिरते इस संकल्प में रहने से भी हमारे संकल्प, बोल और कर्म में यह परिवर्तन होने लगता है और इससे ही हम देवात्मा के स्वरूप में इमर्ज हो जाएंगे। बाप दादा ने बताया है कि विश्व परिवर्तन के लिए पहले हमें स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। स्वयं को देखो कि संकल्प, वाणी और कर्म में कितना परिवर्तन आया है। किसी भी लौकिक वस्तु
वह व्यक्ति को देखते हुए यह बाबा की है, संभालने के लिए बाबा ने मुझे दी है। इस तरह ट्रस्टी होकर अपना अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना है। इसलिए अब हमें दृष्टि, वृत्ति को तथा वाइब्रेशन व वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास सदा करना है। ब्राह्मण जीवन में हमारा विशेष पुरुषार्थ ही है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। जैसे एक दूसरे को देख मन में आना चाहिए कि यह मेरा आत्मिक भाई है। यही पुरुषार्थ हमें सर्व कलयुगी समस्याओं से व सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है और हम मास्टर विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन के साथ सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। सब टॉपिक है माया। हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का न होने का सबसे प्रमुख कारण है माया। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए माया क्या है यह भी हमें समझ लेना चाहिए। भक्ति मार्ग में माया अर्थात धन संपत्ति है, जिसके कारण साधना में विघ्न व बाधा आती है। शास्त्रों में है माया याम्रोजो है ही नहीं जो नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो माया का बाप दादा के साथ विशेष पाठ है, क्योंकि बाबा से ज्यादा हम माया को याद करते हैं। यहाँ मन की कमजोरी व बीमारी को बाबा माया कहते हैं। यही पुरुषार्थ करने में विघ्न डालती है। अभी कल्प के अंतिम समय का अंतिम चरण है। सारी दुनिया की सभी आत्माएं मनसा से कमजोर हो गई है। इसलिए अभी यहाँ माया का खास साम्राज्य है। मनुष्य मात्र उदास अतः माया के दास बन गए हैं। सो अभी चलते चलते दुर्बल मन में आने वाले विघ्न समस्याएं दिन ब दिन बढ़ने वाले ही है। शिव बाबा ने तो सिखाया है, बच्चे आपके सामने माया कभी चींटी, कभी चूहा, कभी बिल्ली व कभी शेर के रूप में आएगी, लेकिन कभी भी डरना नहीं। अच्छी रीति परखकर माया को भगाना है और मायाजीत बनना है। जो मायाजीत बनते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। इसलिए अपना मनोबल बढ़ाकर मायाजीत बनना ही है। मन की शक्ति ही संकल्प शक्ति है। जिसकी संकल्प शक्ति समर्थ है वही मायाजीत बनता है। अतः मायाजीत बनने के लिए हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। हमें मनसा शक्ति बढ़ानी है तो पहला है सदा श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प मन में हो। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। अगला है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
5 स्वरूपों का अभ्यास पुनः पुनः करना है, तो धीरे धीरे हम व्यर्थ मुक्त बन शक्तिशाली सहज बन जाएंगे। अगला है, याद और सेवा का संतुलन सदा ठीक रखना है। इससे मन व्यस्त रहता है और संकल्प शक्ति समर्थ बन जाती है। अगला है, सदा शुभ चिंतक बन सबके प्रति शुभ चिंतन निरंतर करते रहना है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा मनसा सकाश सबको देते रहना है और मनसा शक्ति बढ़ानी है। अगला है, सदा अंतर्मुखता से व एकाग्रता से एकांतवासी बनना है। याद की यात्रा में रहना है और मन की खुशी बढ़ानी है। इस तरह शक्तिशाली बन कैसी भी परिस्थिति व कितनी भी हलचल हो, हमें सदा स्थिर बुद्धि बन माया जीत बनना है, तो अंतिम डबल पुरुषार्थ कर सकेंगे। अगला है, तीव्र पुरुषार्थ करने अर्थ स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाप दादा 3 बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, त्याग, तपस्या, सेवा। मनसा से निराकारी बन शक्तियों का दान करना, वाचा से निरहंकारी बन ज्ञान का दान करना, कर्मणा से निर्विकारी बन गुणों का दान करना। पास करना है, पास रहना है, पास होना है। वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल। निमित्त, निर्माण, निर्मल। निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, निरसंकल्प। अगला टॉपिक है, तीव्र गति के पुरुषार्थ में बाधाएं। देह अभिमान, संशय वृत्ति व स्वयं, ड्रामा, बाबा, ज्ञान किस पर भी पूरा निश्चय नहीं है। इससे नकारात्मकता, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य आने से उमंग उत्साह नहीं रहता है। सरलता नहीं, भोगी वृत्ति है। सिर पर बहुत बोझ है। इन सर्व कारणों के साथ मान शान की इच्छा, नाजुक स्वभाव, बाह्य मुक्ता में सदा मन की भटकंती भी है। इससे सदा विकर्म होते रहते हैं। अमृत वेला के समय एकाग्रता नहीं हो पाती तो प्राप्ति नहीं, बाप से मदद नहीं मिलती है। इन सभी कारणों से संपूर्ण त्यागवृत्ति नहीं, समर्पणता नहीं, स्वीकारार्हता नहीं, तो तीव्र गति का पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों हो गए? उनकी संपूर्ण निश्चय बुद्धि परमात्मा के ऊपर थी। इसलिए शिव बाबा ने जो कुछ करने के लिए कहा, उन्होंने आज्ञाकारी बन तुरंत किया।
तथा संपूर्णतः स्वीकार भी किया। ब्रह्मा बाबा की 100% सकारात्मकता थी। बाबा ने सब कुछ तन, मन, धन, जन, यज्ञ में स्वाहा किया था। संपूर्ण मर्जीवा बनी। शिव बाबा का यज्ञ और बच्चे, यही एक ही विषय उनके लिए था। इसलिए वे तीव्र गति का पुरुषार्थ कर सके। ब्रह्मा बाबा ने सेवा तो कितनी की और अर्जुन कर रहे हैं, अथक बनकर कर रहे हैं। प्रत्यक्षता की सेवा में शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा का ही मुख्य योगदान है। अंत में सर्व सेवाएं पूर्ण करके वे परमधाम घर जाएंगे और जस्ट टच करके तुरंत श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस के शरीर में उनकी नए युग की जीवन यात्रा फिर से शुरू होगी। उन्हें विश्राम कहा। साकार में अंत तक सेवा की। अव्यक्त होने के बाद भी आज तक 40 वर्ष निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण फरिश्ता, मास्टर भगवान एवं मनुष्य सृष्टि में नंबर 1 है। हम सब नंबरवार है। अगला टॉपिक है सेवाएं। प्रत्यक्षता के समय सभी का सहयोग पाने के लिए जो सेवाएं करनी है, उनमें पहला स्वयं की सेवा, स्वयं का सहयोग, आत्माओं की सेवा। दूसरा है प्रकृति की सेवा। तीसरा है भगवान को सम्मान देना। ये प्रमुख 3 सेवाएं करनी है। सब टॉपिक है स्वयं की सेवा, स्वयं का सहयोग। सबका सहयोग लेने के पहले हमें स्वयं की सेवा करके स्वयं का सहयोग लेना है। सदा आत्मिक स्थिति में रहना ही स्वयं की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आत्मिक स्थिति के साथ आत्मा भाई भाई की दृष्टि, फिर आत्मिक स्थिति में हर कृति तथा आत्मिक वृत्ति भी आती है। इस तरह अपनी सेवा करने से हम बच्चे न्यारे और बाप दादा के एवं सबके प्यारे बनेंगे। सबके साथ हमें अपना स्वयं का सहयोग मिलेगा और उमंग उत्साह में हम उड़ते रहेंगे। विवेक कहता है, अब समय बहुत थोड़ा है, इसलिए थोड़े समय में बाबा से सर्व खजाने लेकर हमें अंतिम समय के पेपर में पास विद ऑनर बनने के लिए स्वयं तैयार तो होना ही है और अन्य आत्माओं की सेवा करके उन्हें भी तैयार करना है। अभी भारत को स्वर्ग बनाने के बाबा के सर्वश्रेष्ठ कार्य में अगर हमें दिल से शिव बाबा के मददगार बनना है तो ड्रामा का राज समझ हमें लौकिक अलौकिक परिवार में मिलजुल कर रहना है। स्वयं को मोल्ड करना है और स्वयं के साथ सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ना है तथा बढ़ाना है। कोई कोई आत्माएं पिछले जन्मों के हिसाब किताब के कारण दुख देकर नाहक तंग करती है, तो हमें
अमृत वेला उनकी मनसा सेवा करके उन्हें शांति शक्ति का दान देना है और वे संबंध संपर्क में सामने आती है, तब उनको दिल से स्नेह और सहयोग देकर उन्हें खुश करना है, तो हम सेफ रहेंगे और हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। इसलिए सहन शक्ति, शांति की शक्ति तथा पवित्रता की शक्ति आदि शक्तियों के खजाने पहले से ही जमा करने चाहिए। उन आत्माओं में कोई आत्माएं एडवांस पार्टी की भी हो सकती है। एडवांस पार्टी अर्थात ब्राह्मण परिवार की जो आत्माएं शरीर छोड़ ईश्वरीय सेवार्थ सबके आगे एडवांस में गई है। जब इस जन्म में उनका कार्य अधूरा रहता है तो वह पूर्ण करने के लिए वे फिर जन्म लेते हैं और ईश्वरीय कार्य में बड़े प्यार से हमें सहयोग देते रहते हैं। इनके साथ भी हमें त्रिकालदर्शी बन स्नेह से चलना है, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वरीय सेवा। हमारे से कोई अंत में बीमार भी पड़ेंगे, ताकि कर्मों के हिसाब बीमारियों के रूप में भी आते रहेंगे। आगे चलकर और भी बढ़ेंगे, हमारे तथा औरों के भी। उस समय हमें उन आत्माओं से घृणा नफरत नहीं करनी है, किंतु विश्व नाटक के राज को तथा कर्म सिद्धांत, पिछले जन्मों के हमारे ही कर्मों के हिसाब अभी चुकतू हो रहे हैं, यह बुद्धि में रखकर उनकी भी स्थूल व सूक्ष्म सेवा करनी है। इसके लिए हमें नम्रता, गंभीरता, बेहद की वृत्ति तथा निमित्त, निर्माण व निर्माण भाव धारण करना है। प्रत्यक्षता के पहले आत्माओं की सेवा। पहला है कर्मणा या स्थूल सेवा। अंतिम समय में शिव बाबा ही हमें साथ ले जाने वाले हैं। वही गति सद्गति व मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला सद्गुरु है। इसलिए परमात्मा शिव बाबा का यथार्थ परिचय देकर उनको याद करने की यथार्थ विधि सबको सिखानी है। चारों ओर परमात्मा का संदेश परिचय द्वारा, चित्र प्रदर्शनी द्वारा, मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली तथा मीडिया द्वारा सभी को पहुंचाना है। अपने मित्र संबंधी आदि जितना हो सके सभी का साप्ताहिक राजयोग का कोर्स करवाना है। इसकी बहुत बड़ी धूम मचानी है। बड़ी दादी जी तो कहते थे कि इस सेवा की तो ऐसी धूम मचाओ कि भारत के सभी कोने कोने के रहने वाले आत्माओं के मुख से निकले कि मेरा बाबा आ गया। अगला है मेगा प्रोग्राम द्वारा सेवाएं। हमें सभी विशेष आत्माओं को तथा आवाज उठाने वाली माइक आत्माओं को, सभी धर्म वाले, वर्ग वाले, सत्ता वाले, राजनेताएं, वैज्ञानिक, धर्मात्माएं, भक्तगण आदि सभी आत्माओं को शिव बाबा का संदेश देने की तथा शांति की शक्ति की अनुभूति कराने की सेवा करनी है।
इससे सभी आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगे और इन सेवा द्वारा ब्रह्मा कुमारी का नाम बाला होगा। हमारे यज्ञ की दादियाँ और महारथी आत्माओं ने ऐसे बहुत प्रोग्राम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई आदि जगह पर किए हुए हैं। देश के विभिन्न स्थान पर उनका प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। अतः कल्प पहले वाली नई नई आत्माएं ज्ञान में आने लगी है। अगला है सेंटर्स की संख्या बढ़ानी है। आगे चलकर तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशंस द्वारा चारों ओर का माहौल बहुत खराब होगा। उस समय मुरली सुनने के लिए दूर दूर जा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से हर एक गली में गीता पाठशाला व सेवा स्थान होना चाहिए। हर सेंटर पर महारथी ब्राह्मण आत्माओं के संगठन की योग भट्टी करके खराब वायुमंडल का परिवर्तन शुद्ध वातावरण में कर सकते हैं। उस समय घर घर में गीता पाठशाला शुरू करनी है। तब ब्राह्मण आत्माओं की वृद्धि होगी और चारों ओर योग भट्टी द्वारा पवित्र वातावरण तैयार कर सकेंगे। उस समय अव्यक्त संदेश, पत्र पुष्प, मुरली सबको प्राप्त होना अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मावत्स भाई बहनों की दूरदर्शन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मोबाइल द्वारा यह सेवा कर सकते हैं। अगला है स्थूल सेवाएं। परिवर्तन के समय लौकिक व अलौकिक परिवार में सबको सुखदायी सुविधा हो, इसलिए हमें कुछ स्थूल सेवाएं भी करनी है। अगर बाहर कर्फ्यू के कारण ज़रूरी स्थूल चीज़ें हम नहीं पा सकेंगे तो पहले से उन चीज़ों का संग्रह करना आवश्यक है तथा उनके बदले दूसरी पर्याय चीज़ों की व्यवस्था करनी है। जैसे खाने की चीज़ें, दवाइयाँ आदि का संग्रह एवं बिजली के बदले मोमबत्तियाँ, गैस के बदले सोलार कुकर तथा सूखे हुए कुएं हैं तो पानी की सुविधाओं के लिए उनकी फिर से खुदाई करनी है। उस समय महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, अग्निशामक दल, पुलिस स्टेशन आदि के फ़ोन नंबर्स हमारे पास रेडी रखने की व्यवस्था करनी है। हमारे सामने भूकंप, सुनामी आदि की वजह से किसी को शारीरिक हानि तथा बहुत तकलीफ हो रही है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाने की सेवा हमें करनी है। उसके घर वालों को खाने पीने की चीज़ें आदि देनी है। उनकी दयालु रहमदिल बन सांत्वना करनी है और भी सब प्रकार की यथार्थ स्थूल सेवा करनी है। किसी के घर में आग लगी है तो घर में जाकर उनकी रहम दिल से बड़े प्यार से पूछताछ करके पहले आग बुझाने के लिए अग्निशामक दल को बुलाना है। अगर वे सब बेघर हो गए हैं तो उनकी रहने की
तथा ज़रूरत की सामान की व्यवस्था करनी है। इस तरह समय के अनुसार सभी प्रकार की यथार्थ सेवा करनी है। उसके साथ अलौकिक हो व लौकिक हो, वे सभी मेरे बाबा के बच्चे हैं। इस बेहद की वृत्ति से रहमदिल बन उनकी मनसा सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।